मेरे पास यहाँ सिर्फ साधारण रेत है और मैं सच में इसे किसी स्वतः ज्वलनशील गैस में बदलने की कोशिश करना चाहता हूँ। इसे करना भी अपेक्षाकृत आसान है और मैं जल्दी से इसमें से थोड़ा सा एक छोटे बीकर में डालकर शुरू करूंगा और फिर इसके ऊपर मैं एकमात्र अन्य सामग्री डालूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, जो है पिसा हुआ मैग्नीशियम धातु। अब जब दोनों चीजें इसमें डाल दी हैं तो मुझे बस इन्हें आपस में मिलाना है और कुछ मिनट तक हिलाने के बाद ये काफी अच्छा और समान दिख रहा है और अब मैं इसे एक बड़े टेस्ट ट्यूब में डाल सकता हूं। मैं ऊपर से थोड़ा अतिरिक्त रेत भी डालूंगा, पूरी चीज को एक कोण पर झुका दूंगा और ये बंसन बर्नर जोड़ दूंगा। इन सब के सेट हो जाने के बाद रेत और मैग्नीशियम धीरे धीरे गर्म होंगे और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन ठीक ऐसा ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पाउडर कुछ ज्यादा डाल दिया था, तो मैंने जल्दी से इसे फिर से कम मात्रा में लगाया और मुझे थोड़ी चिंता थी कि यह भी फट सकता है। लेकिन असल में इस बार यह काम कर गया। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारी रेत और मैग्नीशियम पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाए, जिससे मैग्नीशियम सिलिसाइड नामक पदार्थ बना और पूरी चीज लाल गर्म हो गई। यह वास्तव में इतना गर्म था कि इसने कांच का एक बड़ा हिस्सा पिघला दिया और जो मुझे वाकई दिलचस्प लगा वह यह था कि जैसे जैसे यह धीरे धीरे कमरे के तापमान पर ठंडा हुआ, यह सब धीरे धीरे दरक गया। खैर, अब इस बिंदु पर प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मुझे जो करना है वह है ट्यूब को स्टैंड से हटाना, उसे सावधानीपूर्वक एक कागज के टुकड़े पर रखना और धीरे धीरे थपथपाकर तोड़ना। इसके बाद मैं जल्दी से बिना टूटे ट्यूब को हटा दूंगा, उसे अच्छे से बारीक पाउडर में पीस दूंगा और जितना हो सके उतना टूटा हुआ कांच हटा दूंगा। और अब आखिरकार वह समय आ गया है जब मैं अपनी स्वतः ज्वलनशील गैस बनाऊंगा, जिसमें मुझे बस इस पाउडर को हल्के अम्लीय पानी में डालना है और लगभग तुरंत ही मैं सांस लेते ही कई छोटी छोटी आग की गोलियां देख रहा हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारा मैग्नीशियम सिलिसाइड डरावनी सिलन गैस में बदल रहा है, जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जल उठती है और यह प्रतिक्रिया ज्यादा देर तक नहीं चलती, लेकिन मुझे फिर भी यह काफी शानदार लगता है।